हेलो दोस्तों, आज वेदांत मेडिसिन चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास आज आपको ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यह बताऊंगा ल्यूकेमिया क्या होता है और इससे किस तरह इसका बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने ल्यूकेमिया की मेडिसिन के बारे में एक और वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ल्यूकेमिया के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकेमिया। इसको लिक्विड कैंसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। यह टोटल कैंसर का लगभग 15% होता है। इसका दोस्तों जो सर्वाइवल रेट होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है। कुछ का सर्वाइवल रेट अधिक होता है और कुछ का सर्वाइवल रेट कम होता है। अब जानते हैं दोस्तों, वयस्कों में ल्यूकेमिया के क्या लक्षण होते हैं। वयस्क मतलब दोस्तों कि अडल्ट में ल्यूकेमिया के क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। बुखार या फिर ठंड लगना। दोस्तों, उनको मतलब बुखार रहता है या फिर अधिक ठंड लगती है। थकान होती है और कमज़ोरी महसूस होती है। बार बार वो इन्फेक्शन से पीड़ित रहते हैं। बिना कोशिश करे ही उनके वज़न कम हो जाता है या फिर उनका वज़न बढ़ता ही नहीं है। उनके लिवर स्वेलिंग या फिर लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग हो जाती है, मतलब जो लिवर या फिर लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। चोट और खून बहना, मतलब कि अगर थोड़ी चोट लगी है उसमें भी अधिक मात्रा में खून का बहना होता है। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आता है और त्वचा में छोटे छोटे धब्बे, जिसे पेटीचिया बोलते हैं। त्वचा में छोटे छोटे लाल धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। अब जानेंगे दोस्तों, बच्चों में ल्यूकेमिया के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, जो बच्चों में ल्यूकेमिया के लक्षण होते हैं वो लगभग अडल्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग होते हैं। जैसे कि खून की कमी, एनीमिया हो जाता है, हड्डी या जोड़ों का दर्द होता है, वज़न कम होना या फिर उनका वज़न बढ़ता ही नहीं है, उनमें खांसी और सांस लेने में उनको कठिनाई होती है, सिर में दर्द होता है, उल्टी आती हैं और दौरे भी पड़ते हैं, सूजन हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, चोट लगने पर अधिक खून बहता है, भूख नहीं लगती है या फिर पेट दर्द अधिक होता है। ल्यूकेमिया के कारण जीन और डीएनए म्यूटेशन, जीन के चेंज की वजह से या फिर डीएनए म्यूटेशन की वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है। कोई पहले फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से भी ल्यूकेमिया बन सकता है। केमिकल एक्सप्लोरर, अगर दोस्तों आपके मतलब कि कोई आसपास में कोई केमिकल एक्सप्लोरर है और उसके रासायनिक के संपर्क में अगर आप आते हो तो उसकी वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। कीमोथेरेपी, अगर किसी को पहले किसी टाइप का कैंसर है और उसने कीमोथेरेपी करवाई है तो उसके कारण भी ल्यूकेमिया हो सकता है। धूम्रपान करने की वजह से भी, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी, लेकिन इसका कोई भी अभी तक दोस्तों ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ल्यूकेमिया के प्रकार, ल्यूकेमिया के कितने प्रकार होते हैं। इसके दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। ALL एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, CLL क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, AML एक्यूट मायोल्ड ल्यूकेमिया और फोर्थ CML क्रोनिक मायोल्ड ल्यूकेमिया। ALL एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, दोस्तों ये सभी ल्यूकेमिया का 10% होता है। बच्चों के अंदर ये 85% होता है, वयस्क के अंदर 15% होता है। इसका हाईएस्ट सर्वाइवल रेट होता है 90% तक। इसे लिम्फाइड या फिर लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। CLL क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, दोस्तों ये ल्यूकेमिया का लगभग 29% होता है। यह वरिष्ठ नागरिक और वयस्कों में अधिक पाया जाता है। दोस्तों, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उनके अंदर CLL अधिक होता है। प्रभावित लोगों में से 2/3 पुरुष होते हैं। दोस्तों, जो मेल होते हैं उनके अंदर 2/3 सबसे ज़्यादा पाता है। 5 साल की जीवित रहने की दर 75% होती है और नॉट कवर्ड कम्प्लीटली। और दोस्तों, इसको पूरी तरह से इसका उपचार संभव नहीं है, इसको पूरी तरह से ठीक कभी नहीं किया जा सकता। AML एक्यूट मायोल्ड ल्यूकेमिया, दोस्तों ये ल्यूकेमिया का लगभग 25% होता है। यह अडल्ट में सबसे ज़्यादा होता है 85% और बच्चों के अंदर ये 15% ही होता है। APML को छोड़कर 5 साल की जीवित रहने की दर 40% होती है और APML में जीवित रहने की दर 90% से अधिक है। CML क्रोनिक मायोल्ड ल्यूकेमिया, यह सभी ल्यूकेमिया का लगभग 36% होता है, यह सबसे अधिक होता है। यह अडल्ट और नागरिक में 95% होता है और बच्चों में सबसे कम होता है, ओनली 5%। और 5 साल की सर्वाइवल रेट इसकी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, अब जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले है इसमें दोस्तों RBC रेड ब्लड सेल।
दोस्तों ये 50 से 60 लाख सेल पाई जाती हैं पर माइक्रो लीटर के अंदर। दोस्तों जो जिनको ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर आरबीसी की अमाउंट घट जाती है और उनकी क्वांटिटी भी घट जाती है। ऐसे दोस्तों प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पाई जाती हैं पर माइक्रोलीटर के अंदर। जिनको दोस्तों ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। WBC सेल होती हैं वो डिफेंडिंग सेल्स होती हैं, वो 4,500 से 10,000 सेल होती हैं पर माइक्रोलीटर के अंदर। और दोस्तों जिनको ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर WBC की जो अमाउंट होती है और जो उसकी क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। ब्लड सेल इन केस ऑफ ब्लड कैंसर ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड सेल जब होती हैं ब्लड कैंसर ऑफ ल्यूकेमिया के चांसेस में ब्लड सेल्स आती हैं। दोस्तों अब जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। दोस्तों जैसे जो बोन मैरो होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, मायोल्ड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल। फिर वो ब्लड सेल में डिवाइड हो जाती हैं और जो ब्लड सेल होती हैं वो आरबीसी को बनाती हैं, प्लेटलेट्स को बनाती हैं, ग्रेनुलाइट्स को बनाती है, मोनोसाइट्स को बनाती हैं और यही लिम्फोसाइट्स को बनाती हैं। दोस्तों जिसमें जो स्टार बनाया हुआ है वो वाइट ब्लड सेल्स का, उन्हीं की वजह से कैंसर होता है, ल्यूकेमिया जो होता है इन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की अधिक मात्रा की वजह से होता है। दोस्तों अब जानेंगे वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल के 5 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, काइनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल में जिनको ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर लिम्फोसाइट जो होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और मोनोसाइट भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, बेसोफिल्स भी थोड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, एकाइनोफिल्स भी थोड़ी मात्रा में बढ़ते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी थोड़ी मात्रा में बढ़ते हैं। दोस्तों जो WBC सेल्स का बढ़ना ही ल्यूकेमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन वैल्यू जो प्रोवाइड करता है रेडनेस टू स्किन। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें लाल रंग को जो देता है वो हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों मैंने एक ह्यूमन ब्लड की एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन काउंट होता है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो मैन के अंदर 14 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है और जिनको दोस्तों ल्यूकेमिया होता है उनके अंदर यह मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है। ऐसे ही जो वुमेन के अंदर हीमोग्लोबिन वैल्यू होती है वो 12.3 से लेकर 15.3 तक होती है, उसकी मात्रा भी दोस्तों कम हो जाती है। और चिल्ड्रंस के अंदर 11 से 15 ग्राम पर DL होता है, उसके अंदर भी दोस्तों ल्यूकेमिया में चिल्ड्रंस के अंदर भी हीमोग्लोबिन वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन गोज हाफ टू एब नॉर्मल इवन लोअर देन हाफ। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो आधी से भी ज़्यादा घट जाती है ल्यूकेमिया की केस। दोस्तों अगर किसी को ल्यूकेमिया हो गया है तो उसकी जांच किस तरह करें, उसकी डायग्नोसिस किस तरह करें। सबसे पहले दोस्तों उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, शुरुआत जांच कहते हैं जिसे। उसके अंदर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर ब्लड काउंट कितना है और उसकी बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है। सेकंड उसकी दोस्तों डायग्नोसिस की जाती है, जो पक्की जांच होती है उसके अंदर फ्लो साइटोमेट्री पैनल्स होते हैं जिसे CD मार्कर कहते हैं, वो किया जाता है। फिर इसकी प्रोग्नोसिस की जाती है कि दवाई का फ़ायदा होगा या नहीं, उसके लिए साइटोजेनेटिक टेस्टिंग की जाती है और मॉलिक्यूलर मार्कर्स किए जाते हैं। फिर दोस्तों 4th नंबर पे इसका मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब दवाई काम कर रही है या नहीं, उसके लिए CD मार्कर्स किए जाते हैं। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए, टारगेट थेरेपी के जरिए, कीमोथेरेपी के जरिए और रेडियोथेरेपी के जरिए ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। या फिर सबसे पहले इसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, टारगेट थेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, इन चारों के जरिए ल्यूकेमिया को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोस्तों अब जानेंगे ल्यूकेमिया का सर्वाइवल रेट कितना है, कितने % लोग इसमें मर जाते हैं। दोस्तों जो ल्यूकेमिया का सर्वाइवल रेट है, जो 44 साल से कम जिनकी उम्र है उनका सर्वाइवल रेट इसमें अच्छा है और जिनकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है उनका सर्वाइवल रेट इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों अब जानेंगे जीवन और मरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से इसमें कारक होते हैं, सर्वाइवल रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले दोस्तों एज पर डिपेंड करता है, एज कितनी है, एज ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा एज है तो उसका मतलब कि मरण को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। उसका टाइम ऑफ डायग्नोसिस कितना लिया गया है, कौन सी स्टेज है, अगर ये फाइनल स्टेज है तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है ल्यूकेमिया के पेशेंट को बचाना। कैंसर की प्रगति, कैंसर की प्रोग्रेस कितनी है, ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप है, अगर वो दोस्तों क्रोनिक है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है ल्यूकेमिया के पेशेंट को बचाना, उसमें क्रोनिक स्टेज में उसको क्योर नहीं किया जा सकता। उसकी पहली फैमिली हिस्ट्री कैसी है, केमिकल एक्सपोजर तो नहीं है कहीं, कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी और विवन चिकित्सा कैसी है,
बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन तो नहीं है, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं है, या फिर जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी हैं उनकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी कम तो नहीं है, और खाने की आदत कैसी है, खाने की आदत पर भी सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है। दोस्तों अब जानेंगे कि उसमें जिनको ल्यूकेमिया है उनको क्या क्या खाना चाहिए। उनको फलों और सब्जियों की विविधता के रस को सेवन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कब्ज को रोकने वाले फाइबर आहार का सेवन करना चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, वसा मुक्त या फिर कम वसा वाले डेयरी पदार्थ हों उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें कम वसा वाले प्रोटीन जैसे कि चिकन या अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वस्थ तेल जैसे जैतून का तेल लगाना चाहिए, कम मसालेदार और कम तेलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब जानेंगे इसकी प्रिवेंशन कैसे है, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों को ठीक प्रकार से पकाएं, साबुत अनाज का सेवन करें, प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि अंडा और चिकन का इस्तेमाल करें, प्री फाइब्रोरिक दूध तैयार रखें और खाली पेट कभी ना रहें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।